एक गांव में चेतन करके एक आदमी था। वह एक स्कूल में मैथ्स टीचर का काम करता था। चेतन मैथ्स बहुत अच्छा सिखाता था। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाकर ऐसा बोला, चेतन सर, आइए आइए, आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन क्या करें, ऊपर से चेयरमैन साहब का रिकमेंडेशन आया है, आपको निकालकर उसके भांजे को मैथ्स टीचर का काम दे रहा है। आई एम सॉरी। ये तो सरासर अन्याय है सर, मुझे कैसे निकाल सकते हैं? सर, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मैं इस बात में कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुनकर चेतन निराश होकर बाहर आ जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा घर को कैसे संभालूं? मुझे किसी भी तरह कल ही जॉब ढूंढना होगा। तभी उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखता है। उसी गांव में मामा स्कूल में एक ऑयल पेस्टल ड्राइंग टीचर की नौकरी के लिए विज्ञापन था। कुछ सोचे बिना सीधा वह मामा स्कूल जाकर उस ड्राइंग टीचर का काम के लिए अप्लाई करता है। अगले ही दिन उसको स्कूल मैनेजमेंट से कॉल आता है। जब वह मामा स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गया, अरे चेतन सर, आइए आइए, तो आप ड्राइंग टीचर हैं? अरे मैं तो बहुत बड़ा ड्राइंग टीचर हूँ सर। ऑयल पेंटिंग तो मेरा खासियत है। मैं अभी तक लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को ड्राइंग में ट्रेनिंग दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मेरा फेवरेट आर्टिस्ट तो श्रीनिवास रामानुजम है सर। वह कितना अच्छा ड्राइंग करता है। क्या? वो तो मैथमेटिशियन है ना? अरे नहीं सर, रामानुजम तो 2 हैं। आप जानते नहीं, उस फील्ड में एक्सपर्ट मैं हूं ना। अच्छा, ठीक है ठीक है, आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। बच गए रे, कुछ न कुछ बोलकर जॉब पे लग गया। लेकिन अब मैं क्या सिखाऊंगा? ठीक है, कल देख लेंगे ना। दूसरे दिन जब चेतन स्कूल गया, सभी स्टूडेंट्स उठकर प्रणाम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। छी 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 नहीं, ड्राइंग टीचर। बोलिए, आपको मैं क्या सिखाऊं पहले? तभी सभी स्टूडेंट्स पहले एक कुत्ते की ड्राइंग सिखाने के लिए बोलते हैं। अरे मर गया रे, पहले ही दिन ये परीक्षा क्या है? ऐसा सोचकर चेतन ड्राइंग शुरू किया, लेकिन वह कुत्ते की बदले में एक गधा निकला और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। तभी अचानक वहां पर प्रिंसिपल भी आ जाता है और चेतन की ड्राइंग देखता है। तुरंत उसे पता चल जाता है कि वह एक नकली ड्राइंग टीचर है। फिर प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाकर, चेतन, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। नहीं तो नकली सर्टिफिकेट्स दिखाने के लिए और झूठ बोलने के इल्जाम में पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता था। चले जाओ यहां से। सीख, मुसीबत सबको आते हैं, लेकिन किसी को भी धोखा देना अच्छी बात नहीं है। किशन-लाल की चांदपुर में एक कार वर्कशॉप थी। वो बहुत ही कुशल कार मैकेनिक था। जैसी भी बिगड़ी हुई कार हो, वो उसे मिनटों में ठीक कर देता था। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास अपनी कारें ठीक करवाने आया करते थे। किशन-लाल की दुकान पर कारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। किशन-लाल ने अपनी सहायता के लिए 4-5 कुशल मैकेनिकों को रखा हुआ था। अरे छोटू, क्या हुआ है उस गाड़ी में? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? बस उस्ताद, 5 मिनट का समय दीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। उसका प्लग लगाना है। हाँ छोटू, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, देखो और गाड़ियां भी लाइन में लगी हैं। एक दिन तो किशन-लाल की वर्कशॉप और उसके बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं बची। यह देखकर उसके आस पड़ोस के दुकान वाले उसे बोलने लगे, अरे भाई किशन-लाल, गाड़ियां उतनी ही मंगाया करो जितनी ठीक कर सको। सारी जगह तुम्हारी गाड़ियां घेर लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब, मैं क्या करूं, लोग गाड़ियां लेकर आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा ना, मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उपाय भी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना। किशन-लाल काम से थका हारा रात को घर आता है और अपनी दुकान के आगे लगने वाली भीड़ के बारे में सोचने लगता है। किशन-लाल को चिंता में देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है जी, क्यों परेशान हो? अरे क्या करूं भगवान, काम ही इतना है।
दुकान के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अब तो पास पड़ोस के दुकान वाले भी झगड़ने लगे हैं। ग्राहकों को मना भी तो नहीं कर सकता ना। किशनलाल की पत्नी कुछ सोचकर उससे कहती है, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप भूमिगत दुकान क्यों नहीं खोल लेते जैसी शहरों में होती हैं? जरा सोचो, कितना दिमाग की बात है ना। हमारे पास तो जगह है, जमीन है, हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। समझदारी से काम लो और भूमिगत दुकान खोल लो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मैं कल ही भूमिगत दुकान बनवाता हूँ। अगले ही दिन से किशनलाल भूमिगत कार वर्कशॉप का काम शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर उसकी भूमिगत कार वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाती है। अब किशनलाल के पास जगह की कमी नहीं होती। भूमिगत कार वर्कशॉप खोलने के बाद किशनलाल का काम दोगुना हो गया और उसके पास पड़ोसी भी खुश हो गए। उस्ताद, दुकान में जगह नहीं है, गाड़ी को कहाँ भेजूं? अरे छोटू, भेज दे भूमिगत कार वर्कशॉप में, अब तो अपने पास नीचे भी जगह है ना। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है। जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल मैं भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है? तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू? अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे? तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है। देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को भेजकर रंजित की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजित की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह, अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजित को देखकर उसने ऐसा पूछी। अरे क्या हुआ रंजित, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ। मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजित सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजित अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजित को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजित का क्या करें? इतने में रंजित की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजित प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजित की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। बाइक चिकन शवरमा रोल। सलीम बाबरपुर में एक होटल में काम किया करता था। वो होटल में कुक का काम करता था। वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था।
खासकर उसके हाथ के बने चिकन शवरमा रोल की सभी तारीफ किया करते थे और वो खाने के लिए उस दुकान में दूर दूर से लोग आते थे। जो भी एक बार उसके शवरमा रोल खा लेता उसकी बहुत तारीफ करता और सभी से कहता, भाई बाबरपुर जाओ तो असलम की दुकान में सलीम के हाथ बने शवरमा रोल खाना मत भूलना। खासकर चिकन शवरमा रोल वो बहुत अच्छे बनाता है। सलीम के मालिक असलम उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे समय समय पर इनाम भी दिया करते थे। अरे भाई सलीम, आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत कमाई हुई है, ये लो अपना इनाम। सलीम इनाम में दी गई मोटरसाइकिल देखकर हैरान रह गया। अरे असलम सेठ, मोटरसाइकिल? हाँ सलीम, ये तुम्हारी ही है। भाई तुम काम जो इतना करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलम सेठ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण सभी दुकानें बंद हो गईं। सभी लोगों की नौकरियां जाने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद असलम ने भी सलीम से कहा, देखो सलीम, तुम्हें तो मालूम ही है लॉकडाउन की वजह से हमारी दुकान बंद है। मैं तुम लोगों को और बिठाकर तनख्वाह नहीं दे सकता, तुम लोग कोई और काम देख लो। लेकिन असलम सेठ, हम जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? भाई मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें हटाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। सलीम दुखी होकर अपनी मोटरसाइकिल उठाकर अपने घर वापस आ जाता है। सलीम को उदास देखकर उसके अब्बा उससे पूछते हैं, अरे सलीम मियाँ, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो भाई? क्या करूं अब्बा, नौकरी जो चली गई है, तो क्या करूंगा मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे हाथ में हुनर है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तभी सलीम का दोस्त जकी वहां पर आता है। सलीम उसे सारी बात बताता है। सलीम की बात सुनकर जकी उससे कहता है, अरे सलीम, तुम परेशान क्यों होते हो, अब तो लॉकडाउन में छूट मिल गई है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी मोटरसाइकिल पे शवरमा रोल बेचना शुरू करो, गली गली जाकर बेचो, देखो अपना खुद का काम करो। सलीम के अब्बा भी जकी की बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं। हाँ सलीम, जकी ठीक कह रहा है बेटा, तुम कल ही शवरमा रोल बेचना शुरू करो। सलीम दोनों की बात मान लेता है और अगले ही दिन से अपनी मोटरसाइकिल पर चिकन शवरमा रोल बनाकर बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है और वो दिन पर दिन अधिक पैसे कमाने लगता है और अब आसपास के सभी लोग रोज मोटरसाइकिल वाले सलीम चिकन शवरमा रोल का इंतजार करते हैं।